तारीख 10 मई, दिन शनिवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, 10 मई का दिन हर साल विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि त्वचा, जोड़ों और आंतरिक अंग। ये दिन आम लोगों में ल्यूपस के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है, ताकि लोग इसके लक्षणों और गंभीरता को समझ सकें। विश्व ल्यूपस दिवस पर लोग कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे कि ल्यूपस के बारे में जानकारी देने वाले सेमिनार और कार्यशालाएं, ल्यूपस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया अभियान और ल्यूपस से पीड़ितों के लिए सहायता समूह। खास बात यह है कि इस दिन लोग बैंगनी रंग पहनते हैं, जो ल्यूपस के बारे में जागरूकता और समर्थन के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर। भारत संग जंग के बीच पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पड़ोसी मुल्क इन दिनों चौतरफा मार खा रहा है। भारत से तनाव के बीच उसने सिंधु जल संधि सस्पेंड के मामले पर विश्व बैंक से गुहार लगाई और यहाँ फिर एक बार उसे मुंह की खानी पड़ी। विश्व बैंक ने कहा कि संगठन सिंधु जल संधि में महज एक मध्यस्थ है और वो कुछ नहीं कर सकता। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि हमारी भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही है कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन ये सब बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है। अब इससे भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान तिलमिला गया है और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतें और उनकी बातें दोनों बेतुकी होती हैं, जिसका प्रमाण अक्सर पाकिस्तान खुद देता रहता है। अब फिर पाकिस्तान की तरफ से बेतुका बयान सामने आया, जिसमें पड़ोसी मुल्क का बयान साफ साफ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक मदरसों के छात्रों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ जो नौजवान पढ़ते हैं, जिनके साथ वास्ता है और उसके साथ उन्होंने जो फरमाया, उनको शहरी और दूसरी जरूरतों के लिए 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर यूपी से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कई और जिलों में भी आदेश जारी किए गए। यही नहीं, जो पहले से छुट्टियों पर हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए। ज्वाइंट कमिश्नर अपराध एवं मुख्यालय ने पत्र जारी कर सभी पुलिस विभागों को निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इसके अलावा जो कर्मी पहले से छुट्टी पर हैं, उन्हें में तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश हैं। कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में संबंधित पुलिस कमिश्नर ही छुट्टी की परमिशन देंगे। इससे पहले यूपी के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल भी पुलिस और सिविल डिफेंस द्वारा आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों को आपात स्थिति में कैसे निपटे और सुरक्षित रहें बताया जा रहा है। फिर बड़ी खबर यूपी से। यूपी अब जल्द ही रक्षा निर्माण का हब बनने जा रहा है। दरअसल रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम योगी की अगुवाई में शुरू हुआ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब तेजी से साकार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए यूपी में ये कॉरिडोर न सिर्फ सेना की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता भी खोलेगा। ये कॉरिडोर केंद्र सरकार द्वारा 2018 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश इसका एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में ही रक्षा उत्पाद बनाकर विदेशी निर्भरता को खत्म करना और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। बता दें, अब तक इस परियोजना के तहत प्रदेश सरकार ने 170 से ज्यादा कंपनियों के साथ करीब 30 करोड़ रुपए के समझौते यानी MOU किए हैं। इससे करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा अब तक 57 कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है और कई इकाइयों पर काम शुरू भी हो गया।
अब आपके लिए एक और बड़ी खबर। अगर आप भी सोशल मीडिया पर अफवाहों से परेशान हो गए तो ये खबर आपके लिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश में काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या अफवाह फैलाते हैं। जिससे कई बार काफी नुकसान देखने को मिला। लेकिन अब अफवाह फैलाने वालों के लिए एक नया सिस्टम आ गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही फर्जी खबरों और गलत जानकारी को रोकने के लिए बेंगलुरु पुलिस एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। ये स्मार्ट सिस्टम केवल सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखेगा और फर्जी कंटेंट की पहचान करेगा। जानकारी के अनुसार इस आधुनिक सिस्टम में यूजर को केवल एक कीवर्ड डालना होगा और एआई तकनीक उसकी मदद से जांचेंगे कि संबंधित जानकारी सही है या अफवाह। इसके जरिए किसी भी ब्रांड, व्यक्ति, संगठन या टॉपिक से जुड़ी पोस्ट को स्कैन किया जाएगा। साथ ही कंटेंट में इस्तेमाल की गई भाषा, आपत्तिजनक शब्द या गलत जानकारी भी तुरंत पकड़ी जाएगी। अब बताते हैं देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। फिलहाल देश के अधिकांश राज्यों में मौसम का मिजाज बदला सा है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मौसम लगातार ठंडा होने की अनुमान जताया है। तापमान में गिरावट जारी है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी के साथ ही बादलों का आना जाना भी लगा हुआ है। फिलहाल ये सिलसिला 14 मई तक जारी रहेगा, यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी 14 मई तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 10 मई के लिए यानी आज के लिए ही बारिश का अलर्ट जारी किया और 11 मई से लेकर 14 मई तक से बादल रहने का पूर्वानुमान जारी किया। बात करें नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव की, तो नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहेगा। वहीं आज के बाद फिलहाल बारिश होती नजर नहीं दिख रही। बीते कई दिनों से सोने के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच सोने के भाव में गिरावट आई है। एक ही दिन में सोने की कीमतों में करीब 1250 रुपए तक की गिरावट आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 98,500 रुपए और 22 कैरेट सोने का रेट 90,300 रुपए रहा। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का दाम 90,300 रुपए और 24 कैरेट सोना 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। तो वहीं मुंबई में 22 कैरेट सोना 90,150 रुपए और 24 कैरेट सोना 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव 90,150 रुपए और 24 कैरेट सोना 98,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। नोएडा में 22 कैरेट सोने का भाव 90,300 रुपए और 24 कैरेट सोना 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और गाजियाबाद, लखनऊ में भी 22 कैरेट सोने का भाव 90,300 रुपए और 24 कैरेट सोने का भाव 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। कई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट इसी महीने है, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर दीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ITI कर चुके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मई 2025 है, इसलिए अभ्यर्थी आरआरबी वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। अगर आप नर्सिंग की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरने का शानदार मौका है। इस भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 23 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की। आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गई है, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की एज लिमिट न्यूनतम 20 साल से अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, सिंह, तुला,
वृषभ या मिथुन है तो आज का दिन आपके लिए खास होगा। मेष राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। सूर्य अपनी उच्च राशि में होने से करियर और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सम्मान और नए अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों को विशेष लाभ की उम्मीद है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। अक्षय तृतीया के शुभ योगों का प्रभाव करियर और वित्तीय मामलों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ के योग। तुला राशि वालों के लिए भी दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। ग्रहों के अनुकूल स्थिति के कारण व्यापार और नौकरी में प्रगति से अवसर मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परिवार में शांति बनी रहेगी। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें और धन का प्रबंधन सावधानी से करें। वृषभ राशि के लिए दिन आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख के मामले में शुभ रहेगा। उम्मीद से अधिक धन प्राप्ति के योग है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। शुभ चिंतकों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित है लेकिन सकारात्मक है। चंद्रमा का मिथुन राशि में संचार और शुभ योगों का प्रभाव कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।